हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश की 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को सम्मानित किया। रेवाड़ी की भागवती देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ खेल क्षेत्र में प्रदेश की 9 खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुपोषण से लड़ने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत की। पहले चरण में 8 जिलों में 30 क्रैच शुरू किए। साथ ही छोटे बच्चों के लिए 30 मॉडर्न क्रैच शुरू किए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुरुषों से महिलाएं किसी तरह कम नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि महिला सशक्तिकरण के बिना अखंड भारत का सपना संभव नहीं। आप सभी हमेशा समृद्ध रहें और दृढ़ता से आगे बढ़ती रहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि नारी शक्ति को सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं महिलाएं। विधानसभा में आज महिला विधायक सदन की कमान संभालेंगी। महिला दिवस के मौके पर सीमा त्रिखा, नैना चौटाला, निर्मल रानी चौधरी, गीता भुक्कल और किरण चौधरी सदन की कार्यवाही संभालेंगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ सदन आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर बॉर्डर पर बैठे किसान आज महिला दिवस मनाएंगे। आज किसान महिलाओं के हाथों में आंदोलन की बागडोर सौंप रहे हैं। आज महिलाएं मंच का संचालन करेंगी। साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों का विरोध करेंगी। किसानों की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में लगातार किसान बीजेपी और जेजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चेडूनी ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश होने वाला है, जिसके मद्देनजर सभी किसान आजाद विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चेडूनी ने कहा कि उन विधायकों से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करें और 9 मार्च को इस कार्यक्रम को सभी जगहों पर करने की अपील करें। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार 103 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। लगातार 103 दिनों से बॉर्डर पर डटे किसान अब गर्मियों की तैयारियां कर रहे हैं। किसानों के ट्रक में ही सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पंजाब से आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उन्होंने ट्रक के अंदर ही सारे इंतजाम किए हुए हैं। इस ट्रक में रुकने से लेकर मीटिंग करने के साथ साथ वॉशरूम भी बनाया हुआ है। वहीं गर्मियों के दिनों में एसी लगवाई जाएगी। तस्वीरों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि किसान सरकार से अपनी मांगों को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए वो लगातार तैयारियों में जुटा है और पीछे हटने के मूड में नहीं है। टोहाना में 9 मार्च को पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के कार्यक्रम की सूचना पर किसान, कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों ने विरोध का ऐलान किया है। दरअसल टोहाना से हिसार रोड टाउन पार्क के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी नेताओं के बहिष्कार की घोषणा को दोहराते हुए कहा गया कि वो कार्यक्रम में सुभाष बराला के आने पर उनका काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। इसी के साथ उन लोगों का विरोध किया जाएगा जो इस कार्यक्रम में साथ है। पूरे मामले को लेकर किसान और आड़ती नेता राजेंद्र समेन ने कहा कि अगर बीजेपी और जेजेपी के नेता कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति भागीदारी करेगा जो भविष्य में चुनाव लड़ने का इच्छुक है, तो टोहाना के घर घर जाकर हाथ जोड़कर ऐसे व्यक्तियों का विरोध करेंगे। के कूलर तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ तैयार किए जा रहे कूलरों को किसान आंदोलन के रंग में ढाला जा रहा है और कूलर के चारों तरफ आंदोलन से जुड़ी तस्वीरों को प्रिंट किया जा रहा है, जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
कूलर बनाने वाले शख्स का कहना है कि ये कूलर आने वाली पीढ़ियों को आंदोलन की याद दिलवाएंगे। गौरतलब है कि किसानों ने सर्दियों के बाद गर्मियों की तैयारी भी अब शुरू कर दी है। रविवार को दीनबंधु सर छोटूराम विचार समिति द्वारा गोहाना के गांव गंगाना में पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ साथ एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने घर घर पहुंचकर दीनबंधु छोटूराम विचार समिति के पोस्टर वितरित किए और चौधरी छोटूराम की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन भी किया। किसान नेता सत्यवान निर्वाल का कहना है कि इसराना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने का विरोध किया जाएगा। उन्हें इसराना में घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसानों के हक की बात नहीं कर रहे। दरअसल पानीपत के इसराना में 2.5 एकड़ में गन्ने की खड़ी फसल को जब एक किसान नष्ट करने लगा तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान निर्वाल अपने साथियों के साथ किसान को समझाने पहुंचे थे। किसान का कहना था कि पिछले 4 साल से उससे उसके गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो परेशान है। झज्जर के ढांसा बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देने गुड़ागांव के मृतक किसान करमवीर का परिवार भी पहुंचा। किसान करमवीर की ढांसा बॉर्डर पर ही आंदोलन में मौत हो गई थी। करमवीर के परिवार ने न सिर्फ किसान आंदोलन को सपोर्ट किया बल्कि परिवार ने आंदोलन के लिए 11,000 रुपए भी दिए। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार ने कुर्बानी दी है। उनका पूरा परिवार इसी तरह किसानों के संघर्ष को जारी रखेगा। किसान करमवीर के बेटे ने बताया कि उनके पिता की आखिरी इच्छा भी यही थी कि सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस ले और वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर किसानों के संघर्ष को जारी रखेंगे। आंदोलन में बैठे किसानों ने बताया कि हमें इस परिवार पर नाज है और आखिरी सांस तक वो भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दादरी जिले के मुद्दों को वो विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दादरी शहर में जो सीमेंट फैक्ट्री की करीब 200 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, उसका सदुपयोग कर उद्योग लगाने की बात वो विधानसभा में रखेंगे ताकि यहां उद्योग आने से लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही मांग की जाएगी कि जो सरकारी जमीन बेकार पड़ी है उस पर कॉलेज बनवाए जाए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार मजबूती से चल रही है। जो लोग अविश्वास की बात करते हैं उनका अपने संगठन में ही विश्वास नहीं रहा। 30 विधायकों के हस्ताक्षर भी न होना दिखाता है कि कितने मजबूत हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में आरक्षण को राज्यपाल की मंजूरी मिली है। सरकारी नौकरियों में यह संविधान के मुताबिक मुमकिन नहीं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने बताया कि मनरेगा में 200 करोड़ का जो टारगेट दिया गया था उसको अचीव करने का काम करेंगे। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पहली बार हरियाणा में 6 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी, जिसमें गेहूं 9 जिलों में, सरसों 5 जिले में, दाल चना 4 जिलों में, सूरजमुखी और 7 मंडियों में जौ की एमएसपी पर खरीद होगी। किसान की फसल का पैसा जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के ठीक बाद सरकार किसान के खाते में ट्रांसफर करेगी। झज्जर के नेहरू महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महिला दिवस के मौके पर डीसी जितेंद्र कुमार ने संबोधित कर महिलाओं को सोच बदलते हुए इच्छा शक्ति को प्रबल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पोषण कैलेंडर का भी विमोचन किया गया। इसी के साथ अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली बेटियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में बनाए गए सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया।
प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में लगभग 1 दर्जन सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गरीब व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को सामुदायिक भवन के अंदर कर सके। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने में एक आम व्यक्ति का समय और धन दोनों की बचत होगी। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने घोषणा की है कि 8 मार्च महिला दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी डिपो से एक बस स्पेशल महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि फिलहाल एक बस हर बस अड्डे से चलेगी। ये संख्या जरूरत के मुताबिक बढ़ाई भी जा सकेगी। भिवानी में रेल संचालन की मांग को लेकर दैनिक रेल यात्री संघ रेलवे परिसर में इकट्ठा हुए। उन्होंने भिवानी स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने मांग की कि भिवानी से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी का दोनों टाइम संचालन किया जाए। साथ ही भिवानी से चंडीगढ़ को जाने वाली रेलगाड़ी के संचालन की भी मांग की गई। स्टेशन अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मांग पत्र को भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। संघ ने बताया कि अभी तक भिवानी से 8 स्पेशल गाड़ियों का संचालन हो रहा है, जिसमें किराया भी अधिक लिया जा रहा है, जो कि गलत है। कैथल में रविवार को जवाहर पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को एक ज्ञापन भी सौंपा। करनाल के ज्योति नगर में एक शख्स ने जहर खाकर आत्महत्या की। हालांकि शख्स ने जहर किन कारणों से खाया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक प्रकट सिंह एक होटल में काम करता था। जब परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल परिवार में प्रकट की मौत के बाद, क्योंकि प्रकट सिंह को लेकर परिवार के काफी सपने थे, मातम का माहौल है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जहां वो काम करता था उसके दोस्तों, होटल मालिक और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। अंबाला के एसडी कॉलेज में 1135 एनसीसी कैडेट्स भी सर्टिफिकेट की परीक्षा देने पहुंचे। इस दौरान ब्रिगेडियर एस बराड़ा ने बताया कि ए और बी एग्जाम पास करने के बाद सी सर्टिफिकेट के लिए परीक्षा दी गई, जिसमें 4 शहरों के बच्चे शामिल रहे। बता दें कि अंबाला ग्रुप के नीचे 8 बटालियन, जो 8 हरियाणा के जिलों को कवर करता है। सी सर्टिफिकेट का इनको अंतिम एग्जाम देना होता है, जिसको देने के बाद इनकी 3 साल की ट्रेनिंग इसी के साथ समाप्त होती है। सी सर्टिफिकेट इनके लिए काफी महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, जिससे इन्हें आर्मी में ऑफिसर के तौर पर भर्ती का मौका मिलता है। पटवारियों द्वारा की गई गिरदावरी का पुनर्निरीक्षण करने के लिए उपायुक्त पूनिया गोहाना पहुंचे। उपायुक्त ने गोहाना उपमंडल के गांव रुकी, भैंसवान और बड़ौदा का दौरा किया। उपायुक्त पूनिया ने ई गिरदावरी के पुनर्निरीक्षण के कार्य को ठीक प्रकार से करके पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि ई गिरदावरी के पुनर्निरीक्षण का उद्देश्य यही है कि किसान के खेत में उगाई गई फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सही अपडेट किया जा सके, ताकि फसल को मंडी में बेचते समय मार्केट कमेटी द्वारा किसानों को फसल बेचने के लिए सही एसएमएस भेजा जा सके। भिवानी के मुक्केबाजों ने स्पेन में चल रहे 35वें बॉक्सर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 पदक पक्का करके भारत का नाम रोशन किया। इन मुक्केबाजों में 2 मुक्केबाज पूजा बोहरा और मनीष कौशिक ने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया है। भिवानी के 75 किलोग्राम भार वर्ग की महिला मुक्केबाज पूजा बोहरा ने स्पेन में चल रहे इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल, मनीष ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल पक्का किया। वहीं भिवानी की जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में इसी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है। कोच संजय श्योराण और मनजीत सिंह ने बताया कि कोरोना काल के बाद लगभग 1 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला।
करनाल के काछवा पुल से गिरकर एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद काछवा पुल पर काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी दे दें कि पुल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते पुल को बंद कर दिया गया था। साथियों का कहना है कि मृतक मजदूर रात को बाथरूम करने के लिए उठा था, शायद नींद के कारण खुद नीचे गिर गया। कालावली में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक मीटिंग में फैसला लिया कि वो फीस जमा नहीं करने वालों की परीक्षा नहीं लेंगे। इस मीटिंग में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अमित मेहता, जिला प्रधान पंकज सिडाना, संयुक्त रूप से प्रधान भूपेंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में 4 बिंदुओं पर बात की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि न्यू सेशन 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा और 5 अप्रैल से स्कूल की बस शुरू की जाएगी। वहीं बिना परीक्षा दिए किसी भी बच्चे को आगे की कक्षा में दाखिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ परीक्षा के दौरान फीस जमा कराना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ के गांव छुड़ानी के रहने वाले बेदपाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात थे। इस दौरान हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद के अंतिम संस्कार से पहले अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान शहीद बेदपाल के बड़े भाई ने उनको मुखाग्नि दी। बताया जा रहा है कि बेदपाल साल 2001 में देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ गए। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इंद्री में विशाल प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर सुधार सभा इंद्री द्वारा आयोजित इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाग लेकर भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। शहर में सनातन धर्म और धार्मिकता की प्रेरणा जगाने के लिए सुबह सवेरे आयोजित हो रही प्रभात फेरियों का ये क्रम 10 मार्च तक चलेगा। प्रभात फेरी प्रातःकाल शिव मंदिर से आरंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिव मंदिर में ही संपन्न हो जाती है। मंदिर सुधार सभा इंद्री के प्रधान पवन कुमार सिंगला ने बताया कि इंद्री आगामी 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के साइन न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं, सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके थे, बाकी प्रस्ताव पर सबके साइन। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भी हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होना अब शुरू हो चुका है। हरियाणा में हीमोफीलिया के लगभग 700 के करीब मरीज हैं। ये बीमारी ज्यादातर पुरुषों में ही पाई जाती है। हीमोफीलिया एक ऐसी पैदाइशी बीमारी है जिसमें मरीज का घाव होने पर खून का बहाव नहीं रुकता, क्योंकि मरीज में खून को जमाने वाले क्लोटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होते। इसलिए मरीज को चोट लगने पर खून को रोकने के लिए इंजेक्शन के रूप में ऐसे क्लोटिंग फैक्टर दिए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा में पहले सिर्फ रोहतक पीजीआई में ही बच्चों के कैंसर का इलाज होता था, लेकिन अब अंबाला नागरिक अस्पताल में भी कीमोथेरेपी बिल्कुल मुफ्त शुरू हो गई है। रोहतक आईएमटी में लूट की योजना बनाते 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चाकू और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। 3 युवकों में से 1 युवक झज्जर और 2 युवक रोहतक के रहने वाले हैं। दरअसल इन युवकों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं युवकों से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूरे मामले को लेकर एएसपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि एवीटी स्टाफ को सूचना मिली थी कि कई युवक किसी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस ने झज्जर के नया गांव के रहने वाले सागर और रोहतक के रहने वाले करमवीर नसीब को गिरफ्तार किया है। भिवानी सीआईए2 पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हुई बड़ी लूट का खुलासा करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
3,25,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 4 लुटेरों को एक गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूट के 1,27,000 रुपए बरामद किए। बता दें कि 10 और 11 जनवरी की रात लोहारू कस्बे में राजस्थान से लगते पीपली रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 3,25,000 रुपए की लूट हुई थी। CIA2 इंचार्ज इंस्पेक्टर श्री भगवान यादव ने बताया कि सभी लुटेरे नशे के आदी हैं और नशा करने के लिए ही उन्होंने पंप पर लूट की। उन्होंने कहा कि लूट में शामिल इनके 2 साथी फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गोहाना के मीन बाजार में मामूली कहासुनी को लेकर 4-5 युवकों द्वारा की गई दुकानदार की पिटाई के मामले में सिटी थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। हमले की वारदात वहां लगे CCTV में कैद हुई थी। फतेहाबाद में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि उनके 5 साथी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार हुए ये युवक एक बारात से लौट रहे थे। अचानक इनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे की खबर मिलते ही शादी वाले घर में मातम छा गया। उधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। हादसा ढाणी छतरिया के पास हुआ। इसमें मारे गए युवकों में एक फतेहाबाद की अग्रवाल कॉलोनी का था तो दूसरा जिले के गांव झलनिया का। करनाल के काचवा पुल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद पुल पर काम कर रहे मजदूरों ने काम रोक दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुल पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके चलते पुल को बंद कर दिया गया था। प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 305 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में कोरोना के 63 नए मरीज सामने आए हैं, वहीं करनाल में 45 नए केस सामने आए। इसी के साथ कैथल में 38 और पंचकुला में 30 नए मामले दिखे हैं। कुरुक्षेत्र के अंबाला में 29 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,056 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,72,520 केस सामने आए। तो शाम के राजकीय महिला महाविद्यालय में 5 छात्राओं समेत एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह खबर आ रही है यहां से। गौरतलब है कि तो शाम में पिछले 1 महीने से कोई भी कोरोना केस नहीं मिला था, लेकिन इन 6 मरीजों के मिलने से कस्बे में सनसनी है। राजकीय महिला महाविद्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए सभी नियमों का पालन करने के सख्ती से आदेश जारी किए हैं।